मैंने पूछा था लोगों से कि भाई आप हमें बताइए हम क्या पूछें मैडम से करके, तो उपनल को लेके बहुत सारे सवाल आए बिकॉज सुप्रीम कोर्ट भी कहता भाई समान काम समान वेतन, और अभी 24 को आपको हाई कोर्ट को जवाब भी देना है। तो आपकी मतलब प्रशासन सरकार के मन में क्या चल रहा है उनको लेके, कुछ क्लैरिटी है या? देखिए, सरकार उपनल में जो कार्मिक हैं उन्होंने बहुत अच्छी सरकार की सेवा करी है, उनके साथ है। लेकिन ये मैटर्स क्योंकि अभी कोर्ट्स में है, अभी हाई कोर्ट में भी मेरा एक कंटेम्प्ट लगा हुआ है। नहीं, इट इज ट्रू, आई हैव जस्ट रिप्लाइड टू अ कंटेम्प्ट नोटिस इन द हाई कोर्ट, सो दिस इज नॉट समथिंग आई कैन डिस्कस। बट आप बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों जगह क्वैश करने के लिए, कोर्ट के डिसीजन को दरकिनार करने के लिए ऑर्डिनेंस रूट तो नहीं लेंगे ना? I don't think this can be discussed right now because that will affect my case in the court. ओके श्योर मैम, एक बात मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा, इतना लंबा आपका करियर रहा है, आप पहली चीफ सेक्रेटरी हैं, तो इस दौरान आप सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानती है? मतलब आपने तो उत्तराखंड को शैशव काल से लेके युवा होते हुए देखा है, तो आप सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानती हैं? देखिए, उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है। अगर आप 2000 के फिगर्स से कंपेयर करें, अभी आपने पर कैपिटा की बात करी, मेरे सामने फिगर्स नहीं है एंड आई एम नॉट गुड एट रिमेंबरिंग 14,000 थी, एग्री, आज 1,92,000 है। और इफ यू सी द जीएसडीपी ग्रोथ ऑफ दैट टाइम, इफ यू सी द सेकेंडरी सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट था तब और अब, तो देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस. It is just that, you know, human nature is such that we aspire for more, and which is good. True. Because the more we aspire, the more we progress. So I think Uttarakhand के लोग बहुत ही अच्छे हैं. यहाँ the biggest thing that has happened is कि यहाँ पे उत्तराखंड के प्रदेश बनने से यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ के जो लोग हैं, उनको अपनी एक आइडेंटिटी मिली है. जो पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से भाग में दब के रह जाते थे, आज सब लोग उत्तराखंड को जानते हैं. उत्तराखंड का अपना एक अस्तित्व है, और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है अगर आप प्रवासी भारतीय दिवस हम लोगों का देखते, जो एक यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था जिसमें देश के प्रवासी आए थे, और अब हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडियों के लिए भी एक दिवस आयोजित कर रहे हैं 12 जनवरी को. तो उसमें जो दुनिया में जो प्रवासी हम लोगों के फैले हुए हैं वो आएंगे. तो वो लोग इतने उत्साह से अपने प्रदेश से कनेक्ट कर रहे हैं, उनको इतना उत्साह है कि हम अपने प्रदेश में आएंगे और अपने गांव में जाएंगे. सो गोइंग बैक टू द रूट्स, आई थिंक दिस हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज उत्तराखंड वाज क्रिएटेड. और यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो भाषा है, यहाँ का जो लोक संगीत है, वो इतना समृद्ध है, उसको एक पहचान मिली है. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग दैट हैज़ हैपेंड बाय द क्रिएशन ऑफ उत्तराखंड. बट आपने कहा जो हमारे दूसरे लोग बाहर, देश से बाहर रहते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ लोग जिन्होंने मजबूरी में माइग्रेशन किया, जो आज भी 10, 15, 20 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो जीवन का सबसे मुश्किल काम है कि सुबह काम करना, शाम को अपने परिवार को पालना. तो मैं चाहता हूँ वो भी अपने गांव में वापस आएं, उनके लिए भी हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज करें, वो भी अपने बंद कड़े घरों को शुरुआत करें. उसके लिए जो आप ये विजन कर रहे हैं, इसमें कुछ जगह है उनके लिए? डेफिनेटली उनके लिए जगह है, क्योंकि अभी जैसा आपने सुना होगा, एक चाइना में है देव रतूड़ी जी. हाँ, उनके बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स. हमने उनको अपने इंटरव्यू जी. तो वो टिहरी के हैं निवासी, और उन्होंने हम लोगों के साथ वीसी से कनेक्ट होके, हम लोगों ने डीएम टिहरी को भी कनेक्ट किया. उन्होंने अपने जिले के 2 गांव अडॉप्ट करने के लिए पहल की है, और उन्होंने यहाँ के बच्चों को बेहतर एम्प्लॉयमेंट देने के लिए चाइना ले जाने का भी एक प्रपोजल बनाया है. तो जो यहाँ, जैसा आपने कहा कि जो डिस्ट्रेस में माइग्रेट करते हैं, डिस्ट्रेस माइग्रेशन को रोकना है, लेकिन एक दूसरा होता है एस्पिरेशनल माइग्रेशन. बहुत जरूरी है. कोई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना चाहता है पढ़ने के लिए, तो वो एस्पिरेशनल है. लेकिन डिस्ट्रेस माइग्रेशन को रोकना है, उसके लिए पलायन निवारण आयोग भी बना हुआ है यहाँ पे. उन्होंने बहुत डिटेल्ड डेटा हम लोगों को दिया है, जिसमें अब हम लोग एक विभाग के साथ एक्शन प्लान बना रहे हैं कि कैसे पलायन को वापस करना है, और कैसे गाँव को, जैसे आपने कहा, फिर से उनके द्वार खोलने हैं, उनके जो ताले लगे हैं उनको खोलना है. और इसमें हम लोगों के प्रवासी भी जुड़ेंगे, और जो लोग बाहर कोई मीनियल जॉब कर रहे हैं उनको भी हम लोग वापस बुला के बेटर जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज देने के लिए स्किलिंग, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग का पूरा प्लान बना रहे हैं. अभी प्राइम मिनिस्टर ने P2G2 की बात की, प्रो पीपल गुड गवर्नेंस. तो मैम, मैं ना जब पहाड़ों में घूमता हूँ और ख़ासकर स्कूल की बच्चियों से मिलता हूँ, तो क्योंकि मैं आपको बहुत नज़दीकी, बहुत लंबा समय हो गया आपसे बातचीत करते हुए, जान पहचान हो गई, तो मुझे उनमें एक राधा रतूड़ी की झलक दिखती है.
बट मैं कभी सोचता हूँ कि वो आपके लेवल तक तो नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, फिर एजुकेशनल इतना अच्छा माहौल नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ वो आपके लेवल तक पहुँचे। मुझे आप ये बताइए कि आप ऐसा क्या कर सकती हैं ताकि वो मेरे पहाड़ की बेटियाँ जो हैं वो अपने सपने को पूरा करें। डेफिनेटली अब हम लोग ऐसे बच्चों के लिए बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स भी बना रहे हैं, और मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके पास भी अगर कोई आता है जो पढ़ना चाहता है, फॉर इफ दे वांट टू स्टडी बियॉन्ड स्कूल एंड दे वांट टू गो टू अ गुड प्रोफेशनल कॉलेज, और अगर उनके पास कोई धनराशि की कमी है तो राज्य सरकार उनको हेल्प करेगी। ऐसा कोई प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम्स भी है, और स्पेशली फॉर गर्ल्स, और इसमें हम लोग इसको ट्रैक करके उनको बेहतर एजुकेशन, कोचिंग, एंड सो दैट दे गेट इनटू बेटर जॉब्स। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा आपका आइडिया, एंड आई एम विद यू इन दैट, एंड इवन आफ्टर आई रिटायर I will focus on girls' education only. I have thought that I will work on this बहुत after कम लोग retirement. जानते हैं कि राधा जी के बारे में मैं बताऊं कि वो सबसे पहले इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस उन्होंने क्रैक किया, उसके बाद उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया, तो वो इंडियन पुलिस सर्विस भी यूपीएससी के थ्रू, हाँ यूपीएससी के थ्रू क्रैक किया, उसके बाद आपने उसके बाद आईपीएस, और उसके बाद थर्ड पे 3 times. लेकिन आप पता है आपको आईपीएस में क्यों निकलना था? हाँ. आप बताइए क्यों? क्योंकि मुझे मिस्टर अनिल रतूड़ी से मिला। Yes. बिल्कुल, आपको मिस्टर रतूड़ी से मिलना था हैदराबाद में।